हेलो दोस्तों, एग्जाम फैक्ट्स इंस्टीट्यूट प्रयागराज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2026। हम इसका एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ये पुरस्कार, जिनकी घोषणा 25 जनवरी 2026 को हुई, उनसे जुड़े हर एक महत्वपूर्ण तथ्य को हम कवर करेंगे। मतलब वो सब कुछ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे विषय को कैसे कवर करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पद्म पुरस्कार होते क्या हैं, यानी एक छोटा सा परिचय। फिर हम 2026 के जो मुख्य आंकड़े हैं उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद इन पुरस्कारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये देखेंगे। फिर आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, प्रमुख पुरस्कार विजेता कौन कौन हैं। इसके बाद कुछ ऐसे खास फैक्ट्स जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, आखिर में हम सारी बातों को जल्दी से सारांश में दोहराएंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये पद्मा पुरस्कार हैं क्या? देखिए, ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। भारत रत्न के ठीक बाद इनका स्थान आता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए कोई असाधारण, कोई बहुत ही विशिष्ट काम किया हो। ओके, तो अब बेसिक्स क्लियर हैं। अब सीधा चलते हैं 2026 की मुख्य आंकड़ों पर। इस साल कुल कितने पुरस्कार दिए गए, उनका ब्रेकडाउन क्या है। ये फिगर्स आप जानते हैं एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बनकर आते हैं, इसलिए इस सेक्शन पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। तो जो सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर है वो है 131। जी हाँ, इस साल कुल 131 पद्मा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस नंबर को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये एक टॉप लेवल स्टैटिस्टिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बिल्कुल सही कहा अनुज सर ने, टोटल 131 अवार्ड्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आइए इसी 131 का ब्रेकडाउन देखते हैं। देखिए, इनमें से 19 पुरस्कार महिलाओं को मिले हैं, 16 पुरस्कार मरणोपरांत यानी पॉस्चुमसली दिए गए हैं, 6 पुरस्कार विदेशियों या एनआरआईज की झोली में गए हैं, और 2 डुओ केसेस यानी युगल मामले भी हैं। ये सारे डिटेल्स भी उतने ही जरूरी हैं जितना टोटल नंबर। तो ये जो 1331 पुरस्कार है ना, ये एक ही कैटेगरी के नहीं है। इन्हें 3 अलग अलग स्तरों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब इन तीनों में क्या अंतर है, इनका हायरार्की क्या है, ये समझना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशल है। देखिए, इन तीनों में सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण। ये असाधारण और विशिष्ट सेवा यानी एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है पद्म भूषण का, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर के लिए है। और फिर तीसरे स्थान पर है पद्मश्री, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह से सिविलियन अवार्ड्स के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जैसा है। राइटली सेड अनुज सर। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इन पुरस्कारों की घोषणा तो हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर होती है, लेकिन इन्हें प्रदान कौन करता है? इन्हें भारत के राष्ट्रपति जी प्रदान करते हैं, आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक खास समारोह में। चलिए, अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रमुख पुरस्कार विजेता। ये वो नाम है जिनसे सीधे सीधे एग्जाम में सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो इस सेक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करिएगा। तो पद्मा भूषण विजेताओं की बात करें तो कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय। ये अमेरिका में स्थित है और चिकित्सा के क्षेत्र, खासकर ऑन्कोलॉजी में इनका योगदान बहुमूल्य है। फिर एक और नाम है श्री SKM मईलानंदन, जिन्हें तमिलनाडु से समाज सेवा के लिए ये सम्मान मिला। इसी तरह श्री शतावधानी R गणेश, श्री वल्लापल्ली नाटेसन और श्री कल्लुपुद्री रामासामी पलानीसामी भी इस लिस्ट में हैं। उनके क्षेत्र और राज्य आपके सामने हैं। अब अगर पद्मश्री की बात करें तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इस साल 2 बेहद प्रमुख लोगों को यह सम्मान मिला है। पहले हैं श्री V कमाकोटी, जो कि IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं। आप जानते हैं देश का कितना प्रतिष्ठित संस्थान है। और दूसरे हैं श्री मामिदाला जगदीश कुमार। ये UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, वो संस्था जो भारत में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। और हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक बहुत ही खास पद्मश्री अवार्ड है। ये एक युगल मामला यानी ड्यूओ केस है। इसमें छत्तीसगढ़ से आने वाले श्री रामचंद्र गोडबोले और
श्रीमती सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। इस डॉक्टर कपल ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के लिए जो काम किया है, उसके लिए ये सम्मान उन्हें मिला है। याद है, हमने शुरुआत में मुख्य आंकड़ों में बात की थी कि 6 पुरस्कार विदेशियों, एनआरआईज या पीआईओज को दिए गए हैं। ये लिस्ट इस बात का सबूत है कि इन पुरस्कारों की पहुंच अब ग्लोबल हो चुकी है। देखिए, यूएसए से डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयू को पद्म भूषण मिला है, जिनका जिक्र अनुज सर ने अभी किया था। इसके अलावा जर्मनी, रशिया और जॉर्जिया जैसे देशों के लोगों को भी कला, साहित्य और खेल के क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। तो हमने प्रमुख विजेताओं को देख लिया, लेकिन अब कुछ ऐसे रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं जिन पर अक्सर एग्जाम में थोड़े ट्रिकी सवाल बन जाते हैं। ये सेक्शन समझने से आपको दूसरों पर एक एज मिल सकती है। इस साल, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, 2 ड्यूओ केसेस हैं, मतलब जहां 2 लोगों को मिलाकर एक अवार्ड दिया गया है। और एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इससे एक ही पुरस्कार गिना जाता है, 2 नहीं। पहला केस है बालासुब्रमण्यम बहनों का, जिनको कला के क्षेत्र में मिला है, और दूसरा केस है गोडबोले कपल का, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। जैसा कि अनुज सर ने अभी बताया, डुओ केसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ साथ एक और दिलचस्प कैटेगरी है यूनिक फील्ड्स, मतलब ऐसे क्षेत्र जिन पर आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। जैसे कि इस साल आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व के क्षेत्र में श्री बुद्धा रश्मि मणि और श्री नारायण व्यास को सम्मान मिला है। वहीं आध्यात्मवाद यानी स्पिरिचुअलिज्म के लिए संत निरंजन दास जी को पद्मश्री दिया गया है। ऐसे अनयूजुअल फील्ड्स एग्जाम के लिए हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। चलिए, अब तक हमने जितने भी मुख्य बिंदुओं पर बात की, उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से पक्का हो जाए। तो सारांश बिल्कुल सरल है। इस साल के पद्म पुरस्कारों का फॉर्मूला है 5 पद्म विभूषण प्लस 13 पद्म भूषण प्लस 113 पद्मश्री, जो मिलाकर होते हैं कुल 131 सम्मान। ये सिंपल सा इक्वेशन याद रखिए और आपको सारे नंबर्स हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एग्जाम फैक्ट्स इंस्टीट्यूट प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।